बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अदनान अली है और मैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर हूँ ICT। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक किस्म का टॉपिक लेके आया हूँ। वो टॉपिक है रिगार्डिंग हॉस्टाइल विटनेस इन रेप केसेस। हॉस्टाइल विटनेस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता जाऊँ कि हॉस्टाइल विटनेस से क्या मुराद है। हॉस्टाइल विटनेस से मुराद ये है कि अगर एक विटनेस रिकॉर्ड के मुताबिक आके कोर्ट में स्टेटमेंट ना दे या ऐसी स्टेटमेंट दे जो रिकॉर्ड के बिल्कुल मुख्तलिफ हो, तो ऐसे विटनेस को फिर प्रोसिक्यूटर हॉस्टाइल डिक्लेयर करवा देते हैं और हॉस्टाइल करवाने के बाद उस पर जिरा करते हैं, क्रॉस करते हैं। और जो क्रॉस होती है ज़्यादातर हॉस्टाइल विटनेस पे वो सजेस्टिव फॉर्म में होती है और डायरेक्ट क्वेश्चन उनसे नहीं किए जाते। डायरेक्ट इस वजह से क्वेश्चन नहीं किए जाते कि जो हॉस्टाइल विटनेस होता है वो आपको उस हर बात का नाम में जवाब देता है। जब वो नाम में जवाब देगा तो वो आपके लिए सूदमंद नहीं होगा। तो इस वजह से ज़्यादातर वो जो क्वेश्चन किए जाते हैं सजेस्टिव फॉर्म में होते हैं। सजेस्टिव फॉर्म में वो इस तरह से मैं बता देता हूँ, सजेशन होती है कि इट इज़ इनकरेक्ट टू सजेस्ट दैट आई हैव मैंशनड इन द कंप्लेंट दैट दी फलां एक्यूज्ड हैज़ कमिटेड रेप विद मी। तो ये इस तरह की स्टेटमेंट जो है ना वो बताई जाती है कि मैंने सजेशन फॉर्म में दी थी ज़्यादातर केसेस में। बट जो केस मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो केस ऐसा है कि एक एम्प्लॉयर ने अपनी जो एक बच्ची थी उसके पास काम करती थी उसका रेप किया और उस रेप के सिलसिले में बाद जो है ना वो बच्ची प्रेग्नेंट होगी और प्रेगनेंसी के बाद उस बच्ची के यहाँ भी औलाद हुई। तो उसके ऊपर अब जब वो कोर्ट में आई है तो कोर्ट में आके उसने वन लाइनर स्टेटमेंट दे दी है। वो स्टेटमेंट उसने कहा कि मैं इसको फॉरगिव करती हूँ। जब उसने स्टेटमेंट दे दी तो मैंने उसको बच्ची को देखा, मुझे फीलिंग ये आई कि ये बच्ची जो है अंडर प्रेशर स्टेटमेंट दे रही है और जब ये अंडर प्रेशर स्टेटमेंट दे रही है तो मुझे इससे सजेस्टिव फॉर्म में क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, मुझे इससे डायरेक्ट क्वेश्चन करने चाहिए। और जब मैंने उससे डायरेक्ट क्वेश्चन किए तो उस बच्ची ने मेरा सारे सवालों के जवाब हाँ में दिए। फॉर इंस्टेंस मैंने उसको कंप्लेंट में पूछा कि आपने अपनी कंप्लेंट में ये मेंशन किया है कि आप फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह आप इस एम्प्लॉयर के पास काम कर रही थी। उसने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने कहा कि आपने अपनी कंप्लेंट में ये लिखा हुआ है कि ये एम्प्लॉयर उसका नाम लेके जो एक्यूज़ है इसने आपके साथ फिर फ़लाँ जगह पे रेप किया। उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा आपने उसमें जो कंप्लेंट में ये लिखा हुआ है कि ये एम्प्लॉयर आपको डराता और धमकाता था। उसने कहा कि ये बात किसी को नहीं बतानी। कहती है जी बिल्कुल मैंने ये लिखा था। फिर मैंने सारे कंटेंट जो कंप्लेंट के हैं वो पुट करके उसको उसने सब हाँ में कहा और मैंने कहा फिर आपने कंप्लेंट की इसके ऊपर। उसने कहा जी बिल्कुल मैंने कंप्लेंट की। मैंने कहा वो कंप्लेंट फिर मैंने एग्जिबिट करवाई, वो जो 161 का उसका वो जो उसके ऊपर सिग्नेचर थे उसके वो एग्जिबिट करवाए। देर आफ्टर मैंने कहा कि आपका मेडिकल हुआ। उसने कहा जी मेरा बिल्कुल मेडिकल हुआ। मैंने कहा आपने फिर 164 का बयान भी दिया, 164 का। उसने कहा जी बिल्कुल मैंने 164 का बयान दिया। तो मैंने कहा उस बयान में भी आपने सेम एलिगेशन रिपीट की अगेंस्ट द एक्यूज जो आपने कंप्लेंट में की है। उसने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने वो इवन जो 164 का जो बयान था वो भी उनसे जो है उसमें क्रॉस एग्जाम अपने जो क्रॉस में था मैंने उसमें निकलवा लिया। अब एक और मज़े की बात बताऊँ आपको कि इस केस में फिर जब डिफेंस काउंसिल को ये पता चला कि समझ आई कि ये तो सारा बयान मेरे ख़िलाफ़ हो गया और ये हॉस्टाइल विटनेस था, बट अब तो मेरा विटनेस हाथ से निकल गया। तो उन्होंने फिर क्या किया कि उसके ऊपर क्रॉस करना शुरू की वो बच्ची के ऊपर और काफ़ी लेंथी क्रॉस की। बट फिर एक जगह पर आके मैंने सख्त तरीन ऑब्जेक्शन लिया कि मैंने कहा कोर्ट को बताया, मैंने कहा कि ये सेक्शन पढ़ के बताया इसका एंटी रेप एक्ट का कि ये बच्ची से उसका जर्नली कि वो इमोरल करैक्टर है उससे ये सवाल नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है और अगर ये करेंगे तो मैं उनको बिल्कुल रोकूंगा। तो मैंने उनको उस सिर्फ जाने नहीं दिया और वो सवाल नहीं किया। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप में को ये समझ होनी चाहिए जब आप कोर्ट में मौजूद हैं कि आप जिससे हॉस्टाइल डिक्लेयर करवा रहे हैं, क्या आप सजेस्टिव सवाल करेंगे या आपको उसके ऊपर डायरेक्ट सवाल करने हैं। तो ये आपने सिचुएशन खुद देखनी है। वहाँ पर आप जब मौजूद होंगे आपको विटनेस को परखना है। अच्छा एक और बात बताऊँ कि ये विटनेस से एक सवाल पूछा गया डिफेंस काउंसिल की तरफ से कि जो
آپ جو ہے وہ اکیوز سے پیار کرتی تھی. وہ بچی نے رونا شروع کر دیا. تو میں نے جج صاحب کو کہا کہ سر یہ جو سوال انہوں نے پوچھا ہے یہ لازمی جو ہے، اور بچی جو روئی ہے وہ آپ نے لازمی لے کے آئیں. حالانکہ وہ اس ٹائم میں نے سینسٹائز کیا کورٹ کو کہ سر یہ آپ نے بچی کا لکھنا ہے کہ اس سوال بچی نے رونا شروع کر دیا. تو یہ بھی ایک میرے لیے پازیٹیو چیز تھی. تو میں نے ایک یونیک سا جو ہے ایکسپیرینس ہے یا ہاسٹائل وٹنس ڈکلیئر کروانے کا ایکسپیرینس وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا. آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.